हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिल्म स्टार। और गाइस, आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मैरोन्स। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो गाइस, बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 1968 में, जहाँ एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक सिंगल मदर है जिसका नाम रोज है। वो अपने 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटे जैक, बिली और सैम हैं, और बेटी जैन के साथ अपने चाइल्डहुड होम मेलबोर्न रेजिडेंट में रहने आई है। गाइस, वो फैमिली काफी डरी हुई लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। रोज अपने बच्चों से बोलती है कि हमें अपने पास्ट को भुलाकर यहाँ नई मेमोरीज बनानी है और एक दूसरे के साथ हमें खुशी खुशी रहना है। और अब से हमारा सरनेम भी फेराबेन नहीं बल्कि मेलबोर्न होगा। अब चारों बच्चे अपनी मदर की बात बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मान लेते हैं। उनकी लाइफ यहाँ काफी सही भी जा रही थी। वो लोग यहाँ रहना एंजॉय कर रहे थे। और एक दिन वहाँ पास के ही एक प्लेस को विजिट करते टाइम उनकी दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम एली है। और वो एक ही दिन में इन सबसे काफी घुल मिल जाती है। और वो लोग पास ही की एक जगह, जहाँ एक स्कल जैसा फॉर्मेशन रॉक है, अपने एक मीटिंग प्लेस बना लेते हैं। और एली काफी जल्दी ही उन सबकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। अब गाइस, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, उनकी मदर रोज की हालत काफी बिगड़ती जाती है और इतनी खराब हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती। और उनके पास में इतने पैसे भी नहीं होते कि वो उनका इलाज करवा सकें। अब उन बच्चों ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि उनकी मदर उन्हें जल्दी छोड़कर जाने वाली हैं। मरने से पहले उनकी मदर अपने सबसे बड़े बेटे जैक से कहती हैं कि जब तक तुम 21 साल के ना हो जाओ तब तक किसी को भी मेरी डेथ के बारे में पता मत लगने देना, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके मरने के बाद उनके बच्चों का कोई गार्डियन नहीं होगा और उन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। लेकिन जब जैक 21 साल का हो जाएगा तो वो लीगली अपने सिबलिंग्स का गार्डियन बन जाएगा और फिर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए रोज जैक को एक बॉक्स देती है जिसमें कि उनकी फादर की मनी थी। और ये बताते बताते रोज की मौत हो जाती है। क्योंकि जैक सबसे बड़ा था तो वो अपने आप को काम रखने की कोशिश करता है, अपने सारे भाई बहनों को बुलाता है। वो अपनी मदर का लास्ट लेटर पढ़ता है और फिर वो सब बच्चे एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के ये कसम खाते हैं कि वो लोग हमेशा साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि इस बॉक्स में जो मनी है वो उसको कभी यूज नहीं करेंगे। वो रीजन अभी हमें नहीं पता, इसलिए वो लोग उस बॉक्स को कहीं छुपा देते हैं। और यहाँ वो बच्चे अपनी लाइफ का एक नया फेज शुरू करते हैं और अपने दिन ऐसे ही एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी मदर को गुजरे हुए 6 महीने बीत जाते हैं। और एक दिन जब अपनी मदर के रूम में विंडो के सामने जैन बैठी होती है, तभी अचानक एक बुलेट विंडो के ग्लास पर आके लगती है। पर फॉर्चुनेटली जैन बच जाती है। और जैन खिड़की के बाहर एक आदमी के हाथ में गन देखती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। तुरंत ही उस आदमी की नजरों से बचने के लिए छुपती है और कंटिन्यूस अपने बड़े भाई जैक का नाम पुकारती है। अब अगले 6 महीने बीतते हैं और वो चारों घर में अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने पूरे घर में जितने भी मिरर्स थे या तो उन्हें छुपा दिया था या किसी कपड़े से ढका हुआ था। ये सब उन्होंने खुद को एक घोस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, जो कि उनके एटिक में रहता था। सारे सिबलिंग्स में से बस जैक ही था जो पास के एक लोकल टाउन में जाता था ग्रोसरीज वगैरह लेने और घर का जरूरी सामान लेने। और जैक से छोटा भाई बिली, वो तो घर में रह रहकर बिल्कुल एकदम परेशान हो चुका था और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। और उनकी इकलौती बहन जैन अपने सबसे छोटे भाई सैम का अच्छे से ख्याल रखती थी, उसे पढ़ाना, उसे खाना खिलाना, उसका पूरा अच्छे से मदर की तरह ध्यान रख, क्योंकि सैम बस 5-6 साल का ही था। और गाइस, जो लोकल टाउन था वो उनके घर से काफी दूर था। जैक को वहाँ जाने के लिए एक फॉरेस्ट, एक टनल, एक ब्रिज और एडी का फार्म पार करना पड़ता था। जैक अपनी मदर की मेडिसिन भी लाता था, ये झूठ बोल के कि वो अब भी अपनी बीमारी से जूझ रही हैं, ताकि किसी को उनकी मदर की डेथ के बारे में ना पता चले। जैक हर हफ्ते टाउन की एक लोकल लाइब्रेरी भी जाता था जहाँ एली काम करती थी, उससे मिलने। एली जैक के छोटे भाई सैम की स्टडीज के लिए बुक देती थी। एली और जैक एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दिन किस कर रहे थे, तभी वहाँ टाउन का एक लॉयर आता है। वो मेलबोर्न स्टेट का इंचार्ज था। वो एली की तरफ भी काफी अट्रैक्टेड रहता था और वो लॉयर जैक से उनके घर आने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे कलेक्टर फी चार्ज करनी थी और उसकी मदर के सिग्नेचर भी चाहिए थे मेलबोर्न स्टेट को जैक के नाम करने के लिए। जैक काफी डर जाता है, बिना कुछ बोले अपने घर भागता है और अपने सिबलिंग्स को सब कुछ बताता है। वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ना इतने पैसे थे और ना ही उनकी मदर जिंदा थी। और वो लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी बिल्ली उन बॉक्स वाले पैसों को यूज करने का सजेस्ट करता है। पर गाइस, जैसे कि हमने पहले देखा था कि वो उन पैसों को कर्स्ड मानते थे और उन्हें यूज नहीं करना चाहते थे। जैन तुरंत ही मना कर देती है और उन्हें वो प्रॉमिस याद दिलाती है कि वो उन पैसों को कभी यूज नहीं करेंगे। और उन्होंने वो बॉक्स अपने से दूर कहीं छुपाया भी हुआ था, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं बची थी। तो बिल्ली उस बॉक्स को ढूंढने जाता है और जैसे ही वो लोग बॉक्स को खोलते हैं तो जैक और बिल्ली काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारे पैसे थे। लेकिन जैन अभी भी परेशान थी। अब सारे सिबलिंग्स घर को सही करने में लग जाते हैं, जिससे लॉयर को कोई शक ना हो कि इनकी मदर नहीं है। और जैन अपनी मदर की सिग्नेचर प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो परफेक्शन नहीं ला पा रही थी। खैर, अब अगले दिन लॉयर आता है और जैक उसे एक एनवेलप देता है जिसमें 200 पाउंड थे, उसकी कलेक्टर फी। जैक बताता है कि ये मनी उसकी मदर की सेविंग्स में से है
लॉयर को $200 चाहिए थे, लेकिन पाउंड्स डॉलर से ऑलमोस्ट दुगने अमाउंट के होते हैं। अब लॉयर को शक तो हुआ था, लेकिन उसे तो ज़्यादा ही पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो जैक की बातें मान जाता है। अब जैक बताता है कि उनकी मदर बहुत बीमार हैं, इसलिए वो बेड से उठ भी नहीं सकती, तो इसलिए वो इन पेपर्स को अपनी मदर के पास ले जाएगा और साइन करवा के वापस ले आएगा। और लॉयर मान जाता है और उसे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। जैक उन्हें लेके अपनी मदर के रूम में जाता है, वहाँ जैन होती है। अब जैन को डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज पे साइन करना था, जो कि काफी मुश्किल था। अगर एक पे करना होता तो फिर भी इजी होता। वो लोग थोड़ा टाइम लगा देते हैं क्योंकि वो घबरा रहे थे। इतने में लॉयर ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो रूम में एंटर करने वाला होता है कि तभी लास्ट मोमेंट पे जैक साइन कर देती है और जैक लॉयर को वो पेपर्स दे देता है। अब लॉयर भी उन पेपर्स को साइन कर देता है और उनका घर उनके नाम हो जाता है। उस रात वो चारों काफी खुश थे क्योंकि सब आराम से निकल गया और वो मिलकर गेम्स भी खेलते हैं। बिल्ली काफी ज्यादा ही एक्साइटेड होता है और वो डाइस को नीचे फेंक देता है और सैम उन्हें लेने जाता है तो अचानक एक मिरर का पर्दा गिर जाता है। सैम एकदम जोर से चिल्लाता है कि घोस्ट इज बैक। जैक तुरंत ही अपने भाई बहनों को एक जगह छुपा देता है। अब तीनों सिबलिंग्स जैन, बिल्ली और सैम जैक का डरते हुए वेट करते हैं और जैक मिरर को वापस कवर करने जाता है और तभी उस सीलिंग से कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो होल के थ्रू देखता है तो वो एकदम जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जैक की आंखें अपनी सिबलिंग्स के पास खुलती हैं। जैन बोलती है कि शायद घोस्ट इसलिए वापस आया है क्योंकि उन्होंने अपनी फादर की वो कर्स्ड मनी यूज करी है, इसलिए वो उन्हें वापस लौटानी होगी। और अगले दिन बिल्ली उस बॉक्स को चिमनी में फेंक देता है ताकि उनमें से कोई भी उसे दोबारा यूज ना कर सके। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लॉयर एली को अपनी कार में राइड ऑफर करता है। पहले तो एली मना कर देती है, लेकिन उसके बार बार बोलने से एली उसके साथ बैठ जाती है। राइड के दौरान वो लॉयर एली से मैरोबोन सिबलिंग्स के बारे में पूछता है कि वो उन्हें कितना अच्छे से जानती है। लॉयर बातों बातों में मैरोबोन सिबलिंग्स के लिए अपनी चिंता भी जताता है क्योंकि वो आइसोलेशन में रहते हैं और सबसे छोटा भाई सैम वो तो स्कूल भी नहीं जाता। एली उन्हें डिफेंड करते हुए बोलती है कि वो लोग शहर से बहुत दूर रहते हैं और वैसे भी सैम को जैन घर पे ही पढ़ाती है। लॉयर बोलता है कि बेचारे वो सिबलिंग्स अपनी फादर की वजह से अकेलेपन में रह रहे हैं। एली इस बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसे उनके फादर के बारे में ज्यादा नहीं पता था। अब उस दिन रात को जैक अपने छोटे भाई सैम को एली से कम्युनिकेट करना सिखाता है एक फ्लैश लाइट के जरिए। एली का घर काफी दूर था, लेकिन लाइट फिर भी इतनी दूर से दिख जाती थी। एली और जैक एक दूसरे से ऐसे ही बात करके काफी खुश हुआ करते थे। अब अगले दिन जब जैक और एली साथ में बीच पे थे तो एली फाइनली जैक से उसके फादर के बारे में पूछती है। अपने फादर के बारे में सुन के जैक का मुंह तुरंत ही बहुत ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एली को कुछ बताता है। जैक बताता है कि उसके पिता एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता, इसलिए उन्हें उनके पास से भागना पड़ा, इसलिए वो उनसे छुपने के लिए यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अब और चिंता की बात नहीं है क्योंकि उसके फादर अब मर गए हैं और उन्हें अब कोई भी दुखी नहीं कर सकता। और एली और जैक एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन वो लॉयर उन्हें एक डिस्टेंस से देख रहा था। वो लॉयर एली और जैक को साथ में देखकर काफी ज्यादा जल रहा था। और जब कुछ टाइम बाद जैक अपने वापस घर आता है तो बिल्ली और जैक में थोड़ी कहासुनी हो जाती है क्योंकि बिल्ली घर में रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और सिर्फ जैक ही था जो बाहर जा सकता था और कोई भी सिबलिंग नहीं। उनकी इस कहासुनी से जैक की मेंटल हेल्थ काफी इफेक्ट होती है। अब अगले सीन में सैम जो सबसे छोटा बच्चा था वो अपने मदर के रूम में जाता है क्योंकि वो अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। और उसके बड़े भाई जैक ने रूल बनाया था कि उनकी मदर के रूम में अब से कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सैम आता है। वहाँ भी हम देखते हैं कि सारे मिरर्स कवर्ड हैं और तभी वहाँ एक मिरर का पर्दा गिर जाता है और सैम को घोस्ट की फिगर दिखाई देती है। अब अगले सीन में जैक बेहोशी से उठता है और जब वो सीढ़ियों से नीचे जाता है तो देखता है कि उसके भाई बहन काफी ज्यादा परेशान हैं। और जेन बताती है उनका छोटा भाई सैम मदर के रूम में गया था और उसने घोस्ट को देखा, जिस बात से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। और इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि उन सिबलिंग्स का घोस्ट से मतलब उनका वही एब्यूसिव फादर था जिसे उन्होंने एटिक में छुपाया हुआ था और वहाँ उसे भूख से तड़प के मरने के लिए छोड़ा हुआ था। अब जेन बोलती है कि उन्हें उनके फादर को एक प्रॉपर बरियल देना चाहिए, एक प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन जैक इस बात से साफ मना कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लॉयर फाइनली एली के पास गया है और उसने एली को प्रपोज किया और एली ये कहकर मना कर देती है कि उसने कभी उसे एक फ्रेंड से ज्यादा देखा ही नहीं। और लॉयर जानता था कि एली उसे जैक के लिए मना कर रही है, तो वो लॉयर एली को एक फोल्डर देता है जिसमें कि उन मैरोमन सिबलिंग्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन थी। अब एली इस फोल्डर को खोलती है और उसमें जो था उसे पढ़ के एली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसमें था कि मैरोमन सिबलिंग्स का जो फादर है बहुत बड़ा अपराधी है। उसने बहुत सी चोरियां और यहाँ तक कि बहुत सारे मर्डर्स भी किए हैं और यहाँ तक कि अपनी बेटी जैन को भी उसने मोलेस्ट किया था। और जैक ने अपने फादर के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन उनका फादर किसी तरह जेल से भाग गया था। अब लॉयर को अपनी लॉ फर्म से एक कॉल आती है कि वो उसको नौकरी से निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें अब एक एम्प्लॉय नहीं एक पार्टनर चाहिए और पार्टनर बनने के लिए लॉयर को 10% शेयर्स खरीदने होंगे
जो कि $5000 के होंगे, जो कि ऑब्वियसली उसके पास नहीं थे, इसलिए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन तब भी वो एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें मैरबॉन सिबलिंग्स के खिलाफ एक न्यूज होती है। उसमें था कि जो 10,000 पाउंड्स उनके अपराधी पिता ने चुराए हैं वो अब भी मिसिंग हैं, और लॉयर को लगता है कि वो पैसे अभी भी उन बच्चों के पास हैं, इसलिए उन्होंने उसे उस दिन 200 पाउंड्स दिए थे, डॉलर्स की जगह, जिनकी वैल्यू ऑलमोस्ट दुगनी होती है। तब भी वो मैरबॉन रेजिडेंट जाता है और जैक से मिलता है। उसे पता था कि मैरबॉन सिबलिंग्स ने वो सिग्नेचर झूठे किए हैं, इसलिए वो जैक को ब्लैकमेल करता है। वो बोलता है कि वो इस फ्रॉड के खिलाफ अपनी आंखें बंद रखेगा, लेकिन उसके बदले उसे 10,000 पाउंड्स चाहिए। और जैसे ही लॉयर जाता है तो जैक के सिबलिंग्स आते हैं और उन सबने सुन लिया था कि वो लॉयर क्या बोल रहा था, और सभी काफी परेशान भी थे। अब उसी रात बिल्ली चुपचाप चिमनी में जाता है ताकि वो उस बॉक्स को निकाल सके। वो चिमनी के जरिए एटिक में पहुंच जाता है और उसे वो बॉक्स मिल भी जाता है। उसने अपने चारों ओर एक रस्सी बांधी हुई थी ताकि वो अपने आप को ऊपर खींच सके। तभी बिल्ली को एक अजीब सी आवाज आती है और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ उनके पिता होते हैं, जो कि एक माचिस की तिल्ली जलाकर उसे देख रहे होते हैं। बिल्ली तुरंत ही अपने आप को ऊपर खींचता है और उनके फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसका गला घोंटने लगते हैं। लेकिन बिल्ली बेचारा जैसे तैसे उनकी चंगुल से छूटता है और वापस अपने आप को ऊपर खींचता है। अब अगले दिन जैक फिर बेहोशी से उठता है और वो देखता है कि बिल्ली को काफी ज्यादा चोटें आई हैं, और जैक तुरंत ही पता लगा लेता है कि बिल्ली एटिक में गया था। और बिल्ली काफी डरते हुए बताता है कि उनका फादर अभी भी जिंदा है, और एटिक में चारों ओर चूहों की, कबूतरों की और रैकून्स की लाशें पड़ी थीं, और वो किसी तरह बारिश के पानी को भी इकट्ठा करता है और इसी जरिए वो जिंदा रहता है। लेकिन तभी जैक जमीन पर गिरता है, उसे बहुत जोर का दौरा आता है और जैन उसे काम करने का कोशिश करती है। थोड़ी देर में जैक सही भी हो जाता है। अब जेन सजेस्ट करती है कि ये सब हम अकेले नहीं सह सकते, हमें एली को भी सब कुछ बताना होगा, और वही अकेली ऐसी है जो हमारी हेल्प कर सकती है। अब उस रात वो एली से कम्युनिकेट करते हैं अपनी उस लाइट के जरिए, और उससे उस कल फॉर्मेशन वाली जगह पर जाने के लिए बोलते हैं। अब एली अगली सुबह वहाँ जाती है और उसे वहाँ एक डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे मैरबॉन फैमिली के बारे में एक बहुत ही बड़ा और सैड सीक्रेट पता चलता है। अब अगले सीन में लॉयर मैरबॉन्स के घर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि कोई भी नहीं है, और घर में घूमते टाइम उसे एटिक की एंट्रेंस ईंटों से बंद हुई भी दिखती है, और उसे लगता है कि जरूर इन्होंने पैसे यहीं पे छुपाए होंगे। वो एक हथौड़ा लेके उस जगह को तोड़ने लगता है, और उस टाइम तक एली ने सब कुछ पढ़ लिया था डायरी में, और एली को पता चलता है कि वो और कोई नहीं उनका फादर ही था जिन्होंने उस विंडो पर गोली चलाई थी जैन को मारने के लिए, लेकिन जैन किसी तरह बच गई थी। और इस बात का पता चलते ही जैक ने तुरंत ही अपने सिबलिंग्स को एटिक में छुपा दिया था, और जैक अपने पिता का पीछा एक जगह तक करता है। वो उन्हें वो बॉक्स देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फादर वो बॉक्स लेने आए हैं, और वो बॉक्स लेके वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और उन्हें हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उनका पिता कोई इंसान थोड़ी था, वो तो हैवान था। तो वो जैक को वहाँ बेहोश करके वापस मैरबॉन घर जाता है, और जैसे ही जैक को होश आता है तो वो जल्दी से अपने घर भागता है और देखता है कि उसके पिता ने उसके तीनों भाई बहनों को मार दिया था, और जैक ने एटिक को खोलने की बजाय उसको ईंटों से ढक दिया था। और उसके बाद जैक ने अपने आप को भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि अपने आप को मारने से पहले उसे अपने सिबलिंग्स दिखे थे, और उसके माइंड को ये लगा कि उसके सिबलिंग्स अब भी जिंदा हैं। इसके बाद जैक ने खुद ही घर के सारे शीशों को तोड़ दिया और ढक दिया, ताकि उसे ये पता न चले कि वो अकेला है। और उसने अपनी माँ की तरह ही अपने सिबलिंग से बोला कि अब हम यहाँ नई मेमोरीज बनाएंगे और साथ में रहेंगे। और जैक के माइंड ने तुरंत ही अपने भाई बहनों की एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी बना ली उसी के अंदर। और इस शॉकिंग ट्रुथ को जानने के बाद एली जल्दी से ही मैरबॉन रेजिडेंट भागती है, और वहाँ वो जैक को बहुत ही बुरी हालत में देखती है, जो अपने आप से ही चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा था, कभी सैम बन के, कभी बिल्ली बन के, और कभी जेन बन के। एली ने उसे समझाने की कोशिश करी, लेकिन जैक उसे दूर पुश कर देता है, और एली के पास वहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जैक अपने सिबलिंग्स की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था, और जाते टाइम एली को उस लॉयर की कुछ चीजें मिलती हैं, और वो उसको पूरे घर में ढूंढती है, और वो एटिक की एंट्रेंस को टूटा हुआ देख के वहाँ जाती है। और जैसे ही एली एटिक में जाती है, वहाँ वो देखती है कि बिल्ली, सैम और जैन के कंकाल पड़े हैं, और वो वहाँ उस लॉयर की लाश को भी देखती है और काफी ज्यादा डर जाती है और जैक को पुकारती है। और जैसे ही वो मुड़ती है तो वो अपने सामने एक बहुत ही कंकाल से आदमी को खड़ा देखती है, उनका पिता, जो कि इतने टाइम से एटिक में ही था। अब एली के पास वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसे फेस करने का डिसाइड करती है, और जैक की अल्टरनेट पर्सनैलिटीज को बुलाती है, यानी सैम, बिल्ली और जैन को। लेकिन उनके पिता में अब भी इतनी जान बची थी, और वो एली पर हमला कर देता है, उसे चोक करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो एली को मारने वाला होता है, तभी वहाँ जैक आ जाता है गन लेकर, और गन से अपने पिता को शूट कर देता है, और वो वहीं मारा जाता है। अब गाइस हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एली डिसाइड करती है कि वो जैक के पास ही रहेगी, क्योंकि वो एक मेंटल असाइलम से वापस आया है। अब डॉक्टर ने जैक को कुछ मेडिसिन रिकमेंड की थी ताकि वो हेलोसिनेट ना करे और अपने सिबलिंग्स की अल्टरनेट पर्सनालिटीज को भी ना देखे।
लेकिन एली डॉक्टर की बातें ना मानते हुए जैक को उसकी दवाइयाँ नहीं देती, क्योंकि बेचारी एली को लगता था कि जैक तभी ज्यादा खुश रह सकता है जब उसे ये बिलीव हो कि उसके सिबलिंग्स अभी भी उसके पास हैं और जिंदा हैं। और फिल्म के लास्ट सीन में हम जैक और एली को साथ में देखते हैं, जहाँ जैक अभी भी अपने सिबलिंग्स को सामने खेलता हुआ इमेजिन करता है और काफी खुश भी था, और एली भी जैक की इस खुशी को उससे छीनना नहीं चाहती थी। और गाइज इसी के साथ ये साइकोलॉजिकल मूवी खत्म हो जाती है। अब मैंने लास्ट में हॉरर इसलिए नहीं बोला क्योंकि इस मूवी में पूरे टाइम घोस्ट कहीं था ही नहीं। और गाइज आपको याद हो, सबसे छोटा भाई सैम मिरर में देख के घोस्ट को डर गया था। असल में वो जैक ही था जो अपने सबसे छोटे भाई की पर्सनैलिटी में उस रूम में गया था, और जैसे ही उसने मिरर में देखा तो उसे अपना रियल रिफ्लेक्शन दिखा जो कि उससे काफी बड़ा था। उसे देखकर उसने उसे घोस्ट समझा और वहीं बेहोश हो गया। गाइज अगले सीन में भी सैम नहीं उठा, जैक ही उठा था बेहोशी से, और ऐसे ही एटिक से बाहर निकलने के बाद जैक ही बेहोश था, क्योंकि असल में बिल्ली नहीं जैक ही गया था अपनी अल्टरनेट पर्सनैलिटी के साथ। गाइज इस मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा सैड है, आई नो। एटलीस्ट कम से कम जैक को एक प्यार करने वाला इंसान तो मिल गया एंड में, एली। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज।